बिहान हॉस्पिटल में बीते दिवस एक महिला की हुई संदिग्ध मौत के बाद हंगामे की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसके 40 घंटे बाद अब अस्पताल प्रबंधन ने अपनी सफाई दी है। कार्डियक अटैक से हुई थी महिला की मौत, वेहान अस्पताल प्रबंधन ने किया खुलासा। बता दें कि रीवा के वेहान हॉस्पिटल में बीते दिवस एक महिला की मौत के बाद हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई थी। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन के ऊपर परिजनों द्वारा कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आज 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद बिहान अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मामले का खुलासा किया गया, जिसमें अस्पताल प्रबंधन के डायरेक्टर ने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों के बहकावे में आकर परिजनों ने गलत बयानबाजी की थी। ऑपरेशन के लिए परिजनों के द्वारा ही सहमति जताई गई थी, जिसके बाद ऑपरेशन किया गया था, लेकिन इस दौरान महिला को कार्डियक अटैक आने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई थी। कल एक दुखद घटना हुई बिहान हॉस्पिटल में। उसके लिए हम सब प्रबंधन और डॉक्टर सभी दुखी हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अस्पतालों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मृत्यु और जन्म किसी के लिए भी निश्चित नहीं है। किसी न किसी मृत्यु को रोक पाने के लिए निश्चित तौर पे कभी कोई नहीं कह पाया कि इस मृत्यु को हम रोक सकते हैं। ठीक है, कल परिजनों ने हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया। आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगी कि जो मरीज था वो आयुष्मान में भर्ती था हमारे पास। आयुष्मान से आप लोग जानते हैं नहीं जानते होंगे शायद। मैं आपको एक बात क्लियर करूंगी कि केवल 27,000 रुपए लैब पोली के हमें मिलते हैं। वो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुली हमारे डॉक्टर ने किया। उसके बाद पेशेंट को कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, जिससे उसका कार्डियक अरेस्ट आजकल एक अमूमन घटना हो गई है। बहुत ज्यादा आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे कि इसकी मृत्यु हो गई कार्डियक अरेस्ट से। पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ। पेशेंट को ओटी से ले जाकर 10 मिनट तक हमने आईसीयू में प्रॉपर रेगुलर उसका ऑब्जर्वेशन किया। वो एकदम सेट था पेशेंट। सडन उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ। उसके बाद वो पल्स वीपीएनआर हुआ। तो उसके बाद हमारे डॉक्टरों ने लगातार लगकर उसे बचाने की कोशिश की, इंटुबेट किया, जिसके हमने कोई चार्जेस पेशेंट से अलग से नहीं लिए हैं। किसी भी टाइप का चाहे जितना भी खर्च लग गया हो वो अस्पताल प्रबंधन ने खुद खर्च किया है। ये जो परिजनों ने हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया है कि पैसे लेने के लिए वेंटिलेटर पे डाला गया था पेशेंट को, ऐसा कहीं 1 रुपया भी उसने हॉस्पिटल प्रबंधन को पेमेंट नहीं किया है। ये बात मैं क्लियर करना चाहूंगी। दूसरी बात ये है कि पेशेंट की केयर में हम कोई कमी नहीं रखते। वो पेशेंट कंटिन्यूअसली डॉक्टर राकेश पटेल पे आरोप लगा रहा है, जो कि पेशेंट डॉक्टर राकेश पटेल का था ही नहीं। वो मेडिसिन की केस के लिए हॉस्पिटल आया ही नहीं था। वो एक सर्जरी कराने के लिए हॉस्पिटल आया था। तो ये बात भी उसकी पूरी तरीके से गलत है, जो वो कह रहा है कि सर की वजह से कोई कमी हुई है। दूसरी बात, उन्होंने पूरा प्रयास किया उसे बचाने के लिए जब उसके साथ कोई कैजुअलिटी हुई तो। और किसी भी टाइप के पैसे रुपए से रिलेटेड उससे कोई बातचीत नहीं हुई। उसे सिर्फ कुछ बहकाया गया है, जिसका वीडियो है मेरे पास। पेशेंट के अटेंडर को बहकाया गया है और कोई भी बात उसकी हमसे पैसे रुपए को लेकर नहीं हुई। ये जरूर है कि उसके बच्चे अनाथ हो गए, तो सर से उसने रिक्वेस्ट की कि सर बच्चे अनाथ हो गए, तो सर ने ये कहा कि यार बच्चों के लिए तो हम करते ही हैं, जो तुम्हारे बच्चों के लिए भी कर पाएंगे बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे, पढ़ाने लिखाने संबंधित चीजें। इससे ज्यादा हमारी उससे कोई बात नहीं हुई। आपको मैं उसके भरे हुए कंसेंट्स दूंगी, आप प्लीज उसके फोटोज भी क्लिक करिएगा कि उसने कंसेंट भर के दिया है कि ओटी के ड्यूरेशन में या ओटी के 48 घंटे बाद तक पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। ये उसने प्रॉपर तरीके से कंसेंट भरा है। और जब बॉडी ले गया है उसने ये प्रॉपर तरीके से बताया है, लिख के दिया है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। हमने उसे इनफैक्ट ये तक कहा कि आप प्लीज पोस्टमार्टम करवा लीजिए, जिससे हमारी कमी अगर कुछ है तो वो आपको पता चल जाएगी पोस्टमार्टम के जरिए। कहा कि अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा है तभी आप पोस्टमार्टम मत कराइए। देन ही टोल्ड कि हम मैम लिख के देंगे आपको कि हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, और उन्होंने हमें लिख कर दिया है कि हमें अस्पताल प्रबंधन और उसके द्वारा किए गए कार्य और यहाँ के डॉक्टरों के कार्य से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं हुई है, ये वो लिख कर गया है। और